सेक्युलरिज्म से दूर होने का इंतकाम ले लेंगे। जय श्री राम मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये दिल्ली के मंगोलपुरी में 4 रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक रिंकू शर्मा की जान ले ली। हाँ, मैं सेक्युलर हूँ और मैं एनडीटीवी की भाषा में अगर बोलूँ तो दिल्ली में एक आदमी की जान ले ली गई बर्थडे पार्टी में झगड़ा होने के कारण। हाँ, अगर समीकरणों को थोड़ा सा बदल दिया जाए और मारने वाला इस धर्म का और मरने वाला उस धर्म का हो जाए तो हेडलाइन कुछ ऐसी भी छापी जा सकती है। तो इस पूरे मुद्दे को ढंग से कवर करेंगे और लास्ट में हम आपको एक ऐसा रीजन बताएंगे जिसकी वजह से ये चीज जो हो रही है वो आगे और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है और वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस जान लेने के पीछे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, दिल्ली में घटना घटित होती है और देश का लिबरल सेक्युलर समाज आंख मिचोली खेलते हुए ये कहता है कि मेरी डाइन चल रही है, तुम आवाज मारो, मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो जी रिंकू शर्मा को मार दिया गया। रिंकू शर्मा कौन था? रिंकू शर्मा एक प्राइवेट जॉब करने वाला साधारण सा इंसान था जो कि भगवान राम की भक्ति में लीन था और वीएचपी से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ रिंकू शर्मा जब से राम मंदिर की बनने की खबर आई है, भूमि पूजन हुआ है, तब से काफी उत्साहित था राम मंदिर के लिए और राम मंदिर के लिए वो चंदा भी इकट्ठा करने जाता था घर घर में। वहीं दूसरी ओर रिंकू को मारने वाले 4 लोग जिनको पकड़ा गया है उनके नाम है मोहम्मद इस्लाम, दानिश उल, दिलशान और दिलशाद। लेकिन देश भर की मीडिया और अखबारों ने इस पूरी खबर के ऊपर सेक्युलर सन्नाटा बना के रखा। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन छापी और हेडलाइन में लिखा 4 पकड़े गए, पुलिस ने कहा बिजनेस राइवलरी थी। वहीं वीएचपी बोली कि राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने जाता था इसलिए मार दिया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स का कहना था कि एक आदमी, मतलब ऐसे कोई भी रैंडम आदमी को मार दिया गया क्योंकि वो एक बर्थडे पार्टी में उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी 2-3 चम्मच और उसके बाद उसको मार दिया गया। दोनों ही बड़े अखबार दोनों ही ये बताने में संकोच कर रहे हैं कि किसने मारा, कौन था वो जिसने मारा। इंडियन एक्सप्रेस तो इतना भोकाली था कि हेडिंग में बता रहा है कि पुलिस ने कहा है कि बिजनेस पार्टनर हैं और इस राइवलरी के चलते मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर अपने जो कंटेंट, मेन कंटेंट में लिखता है कि जो मरा है उसका तो कोई बिजनेस ही नहीं था, ना ही उसके परिवार का कोई ईटरी बिजनेस था। दूसरी ओर हिंदुस्तान टाइम्स ये बता रहा है कि बर्थडे पार्टी में एक लड़ाई हुई। अब पुलिस का भी ऐसा ही कुछ कहना है कि बर्थडे पार्टी में एक लड़ाई हुई, लेकिन जो होटल का मालिक है उसका क्या कहना है वो आप सुनिए। मतलब होटल के मालिक ने साफ मना कर दिया कि कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के कारण ही हत्या हुई। साथ ही साथ बिजनेस राइवलरी बना दी गई, जबकि जो मृत है वो कोई बिजनेस करता ही नहीं। मगर सवाल कौन उठाएगा? हम तो सब सेक्युलर नींद में हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने तो कमाल की बात यह की कि वीएचपी का नाम लगाकर यह कह दिया कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करता था इसलिए मारा है। अब वीएचपी तो इस तरीके के बयान देती ही रहती है, कौन सीरियसली ले। लेकिन ये कौन बताएगा कि ये बात परिवार कह रहा है? रिंकू के भाई का कहना है कि 2020 में जब भूमि पूजन हो रहा था राम मंदिर का, उस टाइम पे इस परिवार ने एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया था और उस इवेंट के दौरान भी इन्हीं लोगों को, जिन्होंने उसकी हत्या की है, इन्हीं लोगों को परेशानी भी हुई थी। रिंकू के भाई ने यह भी बताया कि रिंकू ने थोड़े समय पहले जो आरोपी है जिसने कत्ल किया है उस आदमी की बीवी की जान बचाने के लिए, प्रेग्नेंट बीवी की जान बचाने के लिए खून भी दिया था। मतलब रक्तदान के बदले रक्तपात, ये कैसा एहसान चुकाया भाई? रिंकू के पिता का कहना है कि पिछले साल जब उन्होंने राम मंदिर की भूमि पूजन के दौरान इवेंट आयोजित किया था, उस इवेंट में ये लोग आए थे और मोदी को गालियां दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि रिंकू तू गलत कर रहा है जो मोदी को सपोर्ट कर रहा है। रिंकू की मां का कहना है कि ये लोग रिंकू को मार रहे थे और हर वार के साथ रिंकू जय श्री राम बोल रहा था। साथ ही साथ राम नाम सत्य की जगह इस बार जय श्री राम के नारे लगाए गए जब रिंकू को लास्ट राइट्स दी गई।
कम से कम 15-20 थे, 5 भाई थे, उनके बच्चे बीवी सब थे यहाँ मारने के लिए जब आए थे। बहुत मारा है, मेरे को भी मारा है, मम्मी पापा को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा है, उसको तो जान से मार दिया। मैं थोड़े बहुत मार लेते। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भाई जो है वो हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया। तो जी क्लियरली यहां से दो वर्जन निकल के आते हैं, एक पुलिस का वर्जन, एक परिवार का वर्जन। पुलिस का वर्जन ये कहता है कि बर्थडे पार्टी में स्कफल हुआ और उसी के दौरान फिर बात इतनी बढ़ गई कि वो कत्ल तक हो गया। और इसमें कम्युनल एंगल वो नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी जांच के दायरे में है सारी चीजें, जब जांच हो जाएगी तब हम बता देंगे कम्युनल एंगल था या नहीं था। हो सकता है पुलिस जानबूझकर थोड़े सधे हुए शब्दों में बयान दे रही है ताकि कम्युनल टेंशन्स ना बढ़ जाएं प्रदेश के अंदर। वहीं अगर परिवार की सुने तो परिवार ये कहता है कि राम मंदिर के लिए काम करता था, राम मंदिर के लिए चंदा मांगता था और इसीलिए इसको मार दिया गया। अब यहां पे चंदा मांगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा शब्द है जिसको पिछले कुछ दिनों से डिमीन किया जा रहा है। चंदा मांगने जो आते हैं वो गुंडे होते हैं, चंदा मांगने जो आते हैं वो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, लूट लेते हैं। इस तरीके की बातें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? आरएसएस है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और एलएनटी को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे आप, मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ। आप हाँ ज्यादा पढ़े लिखे इसलिए तो पूछ रहे हैं भाई साहब, आप लोगों को पता है नहीं, वसूल कर रहे हो आप। पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि एलएनटी को टेंडर दे दिया गया है, अब आप चंदा क्यों मांग रहे हो? अबे एलएनटी को टेंडर ही दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया है। पैसा कहां से दिया जाएगा? जब चंदा आएगा तब। तेलंगाना के टीआरएस के एमएलए विद्यासागर राव खुलेआम बयान करते हैं कि जो भी राम मंदिर के लिए चंदा मांगने आए उसको चंदा मत दो, राम मंदिर को चंदा मत दो। और इस तरीके के बयान और भी बहुत सारे लोगों के आते हैं। कांग्रेस का मुखपत्र यह बताने की कोशिश करता है कि देखिए चंदा मांगने के नाम पर लूट के ले गया गया। कांग्रेस के एमएलए यह बताने की कोशिश करते हैं कि चंदा मांगने के नाम पर लूट के ले जाया गया। ऐसे ऐसे थ्रेड्स चलाए जा रहे हैं जिसमें सेक्युलर लिबरांडू ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। चंदा मांगने के लिए पहले गोत्र पूछ रहे हैं। अबे चंदा लेने आए हैं, तेरी बेटी का हाथ लेने आए हैं। भाई ने 200 रुपए दिए तो चंदा मांगने वालों ने कहा कि नहीं नहीं, 1000 रुपए से कम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे तेरे फूफा ना 10-10 रुपए भी लेट लग रहे। वहीं ये मैडम तो ये कह रही हैं कि मैं 5 मिनट तक शेक होती रही क्योंकि मेरे घर पर लोग चंदा मांगने आ गए थे राम मंदिर के लिए। मैडम कैलविनेटर के ऐड में काम करती होगी तभी ये हाल हो रहा है आपका, अदरवाइज तो ये नहीं हो सकता था। गाओ बेटा गाओ। तो इस तरीके के प्रोपेगेंडा चला चलाकर यह बताया जा रहा है कि चंदा मांगने वाले तो गुंडे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट्स हैं, जबकि सच ये है कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कितने भी, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और साथ ही साथ कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा। आपकी श्रद्धा है तो आप दीजिए, नहीं है श्रद्धा तो मत दीजिए। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है कि कोई रैंडम आदमी ऐसी पर्चियां बनवा कर किसी के घर घुस जाए और राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने लगे। इस तरीके की ठगी बहुत होती है और हर देश में होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें एटीएम से पैसा गायब कर लेते हैं ओटीपी पूछ के और ऐसे फ्रॉड करके। तो इस तरीके के फ्रॉड कॉमन है। हम इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सतर्क रहकर चंदा दें। बाकी इस तरीके की जो लिब्रांडू प्रोपेगेंडा हैं उनसे भी सतर्क रहें, क्योंकि ये जो लिब्रांडू हैं ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाकर जो चंदा मांग रहे हैं लोग, जो कार सेवक हैं, उनको डीमोनाइज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हो सकता है
रिंकू शर्मा जैसे केसेस हमें आगे भी देखने को मिल जाएं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। मर्चेंडाइज का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा patreon.com या ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो सपोर्ट है बेहद वांछनीय है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।